झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और उनके घरेलू नौकर के घर पड़े छापे के बाद सामने आया पैसों का ढेर, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर सियासत के गलियारों में सनसनी मच गई है। संजीव लाल के घर काम करने वाले एक व्यक्ति के घर से करोड़ों रुपए की नकद बरामद होना इस चुनावी माहौल में एक बड़ा सनसनी है। इस खबर ने सियासत और ब्यूरोक्रेसी गलियारों में फिर से एक बार हलचल मचा दी है। भाजपा ने इसे इंडिया गठबंधन के भ्रष्टाचार का मुद्दा बना दिया है। वहीं छापेमारी में मिले नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगाए गए हैं, तो इन नोटों को ले जाने के लिए 12 बक्से भी मंगाए गए हैं। इस पूरे मामले में मंत्री आलमगीर आलम की पहली प्रतिक्रिया आई है। कहा, जांच एजेंसी के जांच पर कुछ नहीं कहना है, जब जांच पूरी हो जाएगी तब कुछ कहने की स्थिति में हम होंगे। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए, सत्ता प्रक्रिया है, उस पर किसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर हम बात करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नौकर के घर में अगर 25 से 30 करोड़ रुपया मिलता है, ये क्या बताता है। मैं तो सरकार से कहूंगा कि अब तो आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मंत्री के सचिव के नौकर के घर में छापेमारी हुई तो करोड़ों मिले। सोचिए, अगर मंत्री के घर या उसके सचिव के घर व अन्य जगहों पर छापेमारी होगी तो कितने पैसे मिलेंगे। यह सोचने वाली बात है। ईडी हम लोगों को परेशान कर रहा है। खैर, आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर में अगर ये कोई 25 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है कि इतना करोड़ रुपया अगर मिलता है तो ये क्या बता रहा है। आप तो कोई प्रश्न ही ये लोग नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो कहूँगा सरकार से, विशेष रूप से कल्पना सोरेन से, भाई आप तो आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए, क्योंकि उनके नौकर के यहाँ अगर इतना, इनका निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतनी करोड़ रुपया बरामद होता है तो मंत्री के घर और मंत्री के सचिव बाकी लोगों के घरों में छापामारी होगा तो पता नहीं कितना करोड़ों टका मिलेगा। तो यहाँ वहाँ रखा हुआ है। क्या लगता है सर, और भी धन कुबेर छुपे हुए हैं? निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतना करोड़ रुपया मिल रहा है, इसका मतलब ही है कि और कई एक धन कुबेर ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं। अगर सबके घर ये छापा मारेंगे, मंत्री के, उन नेताओं के जो एनडीए अलायंस के नेता हैं, जो बार बार जी भर के मोदी जी को जो गाली देते हैं, तो उनके घर में जब ईडी घुसेगी तो देखेंगे और भी नोट का ऐसे हम मार मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि छापेमारी के बाद आगे क्या होगा। फिलहाल नोटों की गिनती अभी तो जारी है, वहीं नोट गिनने वाली मशीन भी खराब हो जा रही है।